श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। तो हम लोगों ने कल पढ़ा अबाउट बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का कि किस तरह से सब वितरण हो रहा है, क्योंकि ये दिव्य साहित्य जो जहाँ जहाँ जाता जाएगा वो अपना प्रकाश जो अपना वो संदेश लेकर आया है वो अपना प्रकाश आगे 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 फैलाता जाएगा। तो अभी भी आज का भी जो हमारी रीडिंग है वो भी बीबीटी के बारे में ही है, अभी कॉन्टिन्यूड ही है। तो 1973 की गर्मियों में भक्तों ने देखा, हमने क्रिसमस टाइम का पढ़ा कि कैसे सबके बीच में स्पर्धा हो रही है, इस तरह से जैसे कंपटीशन होता है। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क सब भक्तों में एक स्पर्धा सी चल रही है और वो एक दूसरे को सोच रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेन करें, एक दूसरे को समझाएं कि कैसी कैसी युक्तियां निकाल कर कि किसको हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं बुक्स के लिए। 1973 की गर्मियों में भक्तों ने देखा कि संगीत गोष्ठी में कुछ ही घंटों में कृष्ण की सैकड़ों प्रतियां वितरित हो गईं। कि संगीत गोष्ठी जैसे कोई म्यूजिक का, जैसे यहाँ संकीर्तन का ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर हमें लोडेड होके जाना चाहिए कि हमें कारों में बहुत सारी बुक्स रख लेनी चाहिए। संगीत गोष्ठी इन्होंने लिखी है, हो सकता है ये कोई बाहर का कोई म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है या इनका संकीर्तन का चल रहा है, लेकिन उनकी सैकड़ों प्रतियां कृष्ण की बुक बिक गई हैं। और इसमें एक और अब चीज ऐड हो गई थी, ये पुस्तक अब पेपर बैक में जॉर्ज हैरिसन द्वारा लिखित भूमिका के साथ तरुणों के लिए उपलब्ध थी। कि जॉर्ज हैरिसन ने जैसे बिगनिंग में या पीछे किसी का संदेश लिखा होता है, किसी का कमेंट लिखा होता है, कि रिकमेंड किया होता है किसी ने कि ये आप ग्रंथ, ये आप बुक जरूर पढ़ो, तो जॉर्ज हैरिसन ने इसके ऊपर लिखा हुआ था। तो वो भी भक्त दिखा दिखा कर कह रहे थे कि आप देखिए जॉर्ज हैरिसन ने भी इस ग्रंथ को प्रमोट किया है कि आप इसको जरूर पढ़िए, कि किसी तरह से भी कोई भी इस रास्ते पे आना जरूरी है। जुलाई में रामेश्वर ने प्रभुपाद को लंदन में ये बताते हुए लिखा कि लॉस एंजलिस मंदिर प्रति सप्ताह 2000 पुस्तकें वितरित कर रहा है, कि एक वीक में 2000, और एक संगीत गोष्ठी में भक्तों ने 2 घंटे में 600 पुस्तकें वितरित की। लॉस एंजलिस के भक्तों ने तय किया कि त्रिपुरारी समेत कुछ प्रमुख संकीर्तनकर्ता एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाकर अपने अनुभव का आदान प्रदान करें। कि जैसे कहीं की टीम होती है कि बहुत अच्छी टीम है तो वो बहुत अच्छे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उन्हें दूसरे सेंटर्स में जाना चाहिए और उनको ट्रेन करना चाहिए कि आप इस तरह से करो, कि हमने भी ये युक्तियां अपनाई हैं, तो ये अनुभवों को आदान प्रदान करें। रामेश्वर ने प्रभुपाद को लिखा कि श्री श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश जो लॉस एंजलिस मंदिर के अर्चा विग्रह है, कि उनका ये ऐश्वर्य है कि कृपा है कि हम अन्य केंद्रों में इतने भक्त भेज सके। कि आप कहो तो हमारी सबसे ज्यादा अधिक बिक्री हो रही है, तो आप कहो तो हम और सेंटर्स में अपने भक्त भेज सकते हैं। ये न्यू द्वारिका का असली ऐश्वर्य है कि हम रुक्मणी द्वारिकाधीश मंदिर से हम और भेज रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसका उत्तर 3 अगस्त को भेजा। इसमें कोई संदेह नहीं है रामेश्वरम कि पुस्तक वितरण हमारा सर्वमुख कार्य है। मंदिर खाने तथा सोने के लिए नहीं है, अपितु ऐसा अड्डा है
कि ऐसा एक हेडक्वार्टर है जहां से हम अपने सैनिकों को माया से लड़ने के लिए भेजते हैं। कि ये जो भक्त तैयार होते हैं ये बाहर जाते हैं और माया में जो बद्ध जीव हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको उसमें से भक्ति के लिए तरफ प्रवृत्त करने के लिए हम भेजते हैं लड़ने के लिए। माया से युद्ध करने का अर्थ है कि बद्ध जीवों को की गोद में लाखों पुस्तकें डाली जाएं, कि उन पे हैमरिंग होती जाए, उनको हम सही गाइड करते जाएं। जिस प्रकार की युद्ध के समय आकाश से बम बरसते हैं रहते हैं, उसी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये इस तरह से हमारी लड़ाई है माया के भौतिकवाद की तरफ और माया के प्रति। जैसे बम बरसते हैं इस तरह से संकीर्तन, ग्रंथ, प्रसाद ये हमारे सैनिक जाकर जैसे जैसे बांटेंगे वैसे वैसे आगे हमारा मिशन बढ़ेगा। मुझे तुम लोगों का वह कार्यक्रम भी अच्छा लगता है जिसमें तुम अपने श्रेष्ठतम व्यक्तियों को अन्यों को शिक्षित करने के लिए भेजते हो, कि यू वांट टू ट्रेन अदर्स। अन्यों को शिक्षा देना वास्तविक कृष्ण भावना अमृत है। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं चाहते हो कि हम ही आगे बढ़ें, तुम बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। स्पर्धा होना एक अलग बात है, इट्स अ हेल्थी कंपटीशन। कि लेकिन कोई ये भी सोच सकता है कि हम अपनी टेक्निक्स किसी को क्यों बता दें, नहीं तो वो तो हमारे से आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो खुद उनको ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि वो लोग भी उतना ही अच्छा कार्य कर पाएं जितना हम कर रहे हैं। अन्यों को शिक्षा देना ही कृष्ण वास्तविक में कृष्ण भावना अमृत है। इस कार्यक्रम को चलाते रहो जिससे भविष्य में हमारे आंदोलन का प्रत्येक भक्त पुस्तक वितरण की कला से अवगत हो, कि वो हमेशा हमेशा ये चलते ही रहना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं इसके लिए स्वीकृति प्रदान करता हूं कि आप लोग को ट्रेनिंग के लिए आगे भेजना चाहिए। सूर एक और शिष्य हैं, उन्होंने लिख रहे हैं कि विशेषिक मेरे साथ हवाई अड्डे में पुस्तक बेच रहा था। कि सूर कहते हैं विशेषिक और मैं दोनों हम एयरपोर्ट पे खड़े थे। वे लोगों के पास जाता और कहता, महोदय सर आप कैसे हैं? श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की जय हो, जो मानवता के लिए प्रमुख वरदान है और हृदय को विमल करने वाला है। वह किताब से भगवान चैतन्य के शिष्टाष्टक को पढ़ता जाता और पुस्तक बेचता रहता। पुस्तक के मुख पृष्ठ पर कृष्ण के चित्र तथा भक्ति के दृश्य होते और कभी कभी तो कुछ भक्तों की भी समझ में नहीं आता था कि लोग इन चित्रों का संबंध इन पुस्तकों से किस प्रकार जोड़े। कि अभी आप जो संदेश दे रहे हो आपको भी वो ग्रंथ पढ़ा हुआ होना चाहिए, कि आप तभी उसकी सेल्समैनशिप कर सकते हो। जब तक आपने खुद नहीं पढ़ा, जब तक आप उस फिलॉसफी से खुद कन्विंस्ड नहीं हो, आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने उनको बोला, हम लोग बाहर जाते और देखते कि सचमुच लोग कृष्ण भावनामृत से प्रभावित हो रहे हैं, कि हमारे ग्रंथ बिक रहे हैं। अगर हम उनको कन्विंस करते हैं तो वो खरीदते हैं। वे लोग देखते, उनको ये लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती कि ये जो भक्त ग्रंथ बेच रहे हैं उनका पहरावा और उनमें कितनी निष्ठा है और कितने निष्ठावान तथा गंभीर है। अतः लोग उनकी सिंप्लिसिटी से, उनकी सादगी से, उनके सदाचार से प्रभावित होते। और नित्य ही संकीर्तन के समय हम देखते कि लोग प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रशंसा करते, कि जब भी हम संकीर्तन के लिए बाहर जाते तो लोग हमें फीडबैक देते और उससे हमारा उत्साह और बढ़ जाता कि ग्रंथ जो हैं जो बिक रहे हैं, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है। सो प्रभुपाद, महामंत्र, ठाकुर जी, तो सब लोग जब उनके बारे में बात करते हैं तो ये बड़ी अच्छा लगता था उनको कि हमारा प्रचार जो है और तेजी से किताबों के माध्यम से जा रहा है। हाँ, कुछ लोग तंग भी करते थे, किंतु प्रभुपाद ने इसके विषय में कह रखा था कि कठिनाइयां तो सदैव आती ही हैं अच्छे कामों में। अतः हमें जो भी अनुभव होता उसकी पुष्टि करने के लिए प्रभुपाद तो थे ही हमारे पास। शील प्रभुपाद कहते हैं, पुस्तक विक्रेता को कभी ना कभी कठिनाई होगी, और क्योंकि कभी लोग उसे मानेंगे
और कभी उसकी अवहेलना भी करेंगे, किंतु उसे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको अच्छा काम करना है तो थोड़ा कभी उसको सहना भी पड़ेगा। हवाई अड्डे में हमें प्राध्यापक मींस प्रोफेसर, लॉयर, सभी तरह के लोग, क्वालिफाइड लोग मिलते जो रुककर हमसे बात करते। वे हमें चैलेंज भी करते थे, चुनौती देते थे, और हम निरंतर प्रभुपाद की पुस्तकों एवं उनके आंदोलन की वकालत करते। तो इसके लिए उनको ये ग्रंथ पढ़े होने जरूरी हैं, क्योंकि वो तभी वो उसके प्रभुपाद के बिहाफ में उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हम क्या बेच रहे हैं। किंतु वहीं पर कभी कभी हमें स्त्रियों के समक्ष एक पैकेट अगरबत्ती के बदले 50 सेंट भी मांगने पड़ते। हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकें विद्वानों को भेंट करते और मायावादियों, वैज्ञानिकों और व्यापारियों को, व्यवसायियों को शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एवं सेंट डियागो के तीक्ष्ण बुद्धि वालों लोगों के संपर्क में हम आते। लोग बड़े ही तेज, कई लोग तो बड़े तेज होते और निष्ठुर भी होते। अतः उनके साथ आध्यात्मिक जब हम द्वंद्व करते, कि उनसे जब ये द्वंद्व मीन्स आर्ग्यूमेंट हो जाता था कभी कभी, तथा आंदोलन का बचाव करते समय हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकों को समझाने में प्रौढ़ बन गए थे। कि अपने आप भक्त लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने आप ही मैच्योर हो गए थे, कि हमें पता था कि कोई किस तरह का हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, उसको उत्तर देने के लिए हम एक्सपर्ट हो गए थे। कि हमें पता था कि उन लोगों के समक्ष इन पुस्तकों को किस तरह रखें, क्योंकि जैसे सेल्समैनशिप होती है, रोज रोज एक ही काम करके उनको अभ्यास हो रहा था। क्योंकि जो आश्वस्त होना ही नहीं चाहते थे, जो लोग, उनको आश्वस्त करना आ रहा था। हमें प्रभुपाद की पुस्तकों का पहले अध्ययन करना पड़ता। हम पहले खुद पढ़ते, उस फिलॉसफी से कन्विंस होकर फिर आप उनको बताते। अब पुस्तक वितरण ने एक अगला डग भरा जब प्रभुपाद के सचिव तमाल कृष्ण गोस्वामी, जो भारत में 4 वर्ष रह चुके थे, अमेरिका वापस लौटे। ये सब अमेरिकन हैं। उन्होंने अपने मित्र विष्णुजन के साथ मिलकर एक राधा दामोदर संकीर्तन टोली बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था राधा दामोदर संकीर्तन टोली। और उन्होंने एक बस खरीदी। अब कार वाला चक्कर नहीं रहा कि एक जन जाएगा, 2 जन जाएगा। उन्होंने एक बस में राधा कृष्ण की मूर्तियों सहित पुस्तकें वितरित करती और अमेरिका भर में उत्सव मनाती। कि वो एक बस में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ रखे होते थे, छोटे छोटे राधा कृष्ण के विग्रह भी रखे होते थे दिखाने के लिए, और संकीर्तन करते करते वो सारी बस ऐसे घूमती। और इस तरह की हमें दिल्ली में भी बहुत दिख जाएंगी, जैसे मार्केट्स एरिया होता है या वैसे होता है, आपको भक्त लोग ऐसे माइक लिए हुए बस उनकी खड़ी रहती है, बाहर लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर फूड फॉर लाइफ लिखा रहता है, या इस तरह से वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहता है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इस तरह से लिखा रहता है। तो भक्त लोग अलग अलग ग्रंथ लेकर लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, श्रील प्रभुपाद को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने राधा दामोदर टोली के प्रति विशेष रुचि दिखलाई और इसके लिए अन्य बसों के खरीदे जाने के लिए बीबीटीजी से ऋण की स्वीकृति भी दिलाई कि और बसें खरीदो, एक एक सेंटर में एक एक बस तो होनी ही चाहिए। कि अभी इस तरह से प्रचार कार्य और तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा, इस प्रकार संकीर्तन की जो सेना थी नवीन ग्रे हाउंड बसों में यात्रा करने लगी। 1974 के अंत तक राधा दामोदर टोली के पास 3 बसें, मध्यम दर्जे की गाड़ियां तथा अनेक व्यक्ति थे जो यही काम कर रहे थे। प्रभुपाद इन बसों को चलते फिरते मंदिर कहते और उन्होंने उन्हें राधा दामोदर भक्तों से इस कार्यक्रम को चालू रखने के लिए कहा, क्योंकि वे निश्चय ही भगवान चैतन्य को प्रसन्न कर रहे थे। प्रभुपाद ने लिखा, मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम मेरे शिष्यों ने मेरी पुस्तकों की महत्वता को समझा है और इसीलिए मैं इतना बल दे रहा हूं कि हर व्यक्ति ये पुस्तकें खरीदे और इन्हें पढ़े। श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर टोली को प्रोत्साहित किया और वे बसों की संख्या बढ़ाकर सैकड़ों में कर लें, कि आगे भी एक एक सेंटर में 2-2, 3-3 अगर बसें चाहिए तो भी आगे बढ़ा लें। और इस प्रकार प्रत्येक नगर तथा ग्राम में कृष्ण भावना अमृत पहुंचाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की पूर्ति करें।
जब लॉस एंजलिस मंदिर त्रिपुरारी की बीबीटी टोली तथा इस राधा दामोदर टोली के बीच दिव्य प्रतिद्वंदिता उठ खड़ी हुई, जो आपस में कंपटीशन, तो प्रभुपाद को बहुत आनंद आता कि कभी इसकी रिपोर्ट आती कि ये लोग जीत रहे हैं, कभी इसकी रिपोर्ट आती कि वो लोग जीत रहे हैं। प्रभुपाद इसे देखते रहे और हंसी खुशी से इसको स्वीकृति दे दी कि किस तरह से कौन आगे बढ़कर काम कर रहा है। और अभी फिर एक और अन्य टोली बनी। अब ये राधा दामोदर टोली तो एक अलग हो गई, और एक टोली और बनी जिसका नाम था बीबीटी पुस्तकालय टोली, कि अब उनका टारगेट था कि यूनिवर्सिटीज और जहां जहां लाइब्रेरीज हैं उनको टारगेट करके प्रोफेसर्स को, और वहां पे हम अपना स्टॉक करवाएं अपनी बुक्स का, ग्रंथों का, क्योंकि वहां जितने लोग आते हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, आउटलेट, की कहाँ कहाँ उनकी ग्रंथों का बिक्री हो सकती है। तो ऐसा हुआ कि हृदयानंद गोस्वामी ने अपनी सचल टोली के कुछ ब्रह्मचारियों को न्यू इंग्लैंड के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरीज में पुस्तकें बेचने के लिए भेजा। फिर वह बीबीटी पुस्तकालय टोली बन गई, जिसको लॉस एंजलिस के व्यवसायिक संगठित बिक्री कार्यालय का समर्थन प्राप्त था। इस समय इन लोगों ने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का पूरा सेट बेचना शुरू कर दिया। अब ये एक ग्रंथ नहीं बेच रहे हैं, ये पूरा का पूरा सेट, जिसमें श्री चैतन्य चरितामृत के छपे तथा अनछपे 17 खंड एवं श्रीमद् भागवत के 60 खंड सम्मिलित थे। अभी लाइब्रेरी लेगी तो लाइब्रेरी तो फुल सेट लेगी ना, उस तरह से यहां तक कि पहले ही प्रयास में उन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई। अनछपे खंड में मतलब उसका उनको एडवांस ले लेते थे, और उस तरह से वो उनको जैसे ही छपेंगे उसकी वो सप्लाई कर देंगे, उनके लिए वो ऑर्डर ले लेते थे। शील प्रभुपाद के मन में ये विचार बहुत काल से था, क्योंकि लाइब्रेरी में वो पहले भी जब लिखा करते थे तो लाइब्रेरी में पत्तियां भेजा करते थे। यहाँ तक कि अमेरिका आने के पूर्व वे भारत के पुस्तकालयों में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की प्रतियां लेकर घूम चुके थे। नई दिल्ली में उनके प्रयास से यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उन प्रारंभिक खंडों की प्रतियां भी प्राप्त की थी। अब उनकी ये देखने की इच्छा फलवती हो रही थी कि उनकी पुस्तकें अमेरिका के पुस्तकालयों में रखी जाएं। अब इंडिया में इतना काम नहीं हो रहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जितना बाहर हो रहा है, जितनी बाहर अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैन पावर उधर है, अमेरिकन उधर हैं, इधर बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं है इंडिया में। बीबीटी के अधीक्षक रामेश्वर ने एक सूचना पत्रक में समस्त मंदिरों को लिखा कि श्रील प्रभुपाद इस कार्यक्रम के प्रति अधिकाधिक रुचि ले रहे हैं और इसे हमारे प्रमुख कार्यों में से एक बना रहे हैं। परम पूज्य सत्य स्वरूप दास गोस्वामी जी, जो इस समय जीबीसी सचिव हैं और श्रील प्रभुपाद के निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ही ये ग्रंथ लिखा हुआ है, सत्य स्वरूप दास गोस्वामी जी ने, जिसका ये हम पढ़ रहे हैं। तो वो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे उस समय और वो जीबीसी भी थे। भगवत कृपा से अमेरिका वापस भेजे जा रहे हैं। ही इज ऑल्सो एन अमेरिकन, जिससे वे स्वयं इस बीबीटी पुस्तकालय टोली का संचालन एवं संगठन कर सकेंगे कि वो खुद आकर लीड लेना चाहते हैं। सत्य स्वरूप दास के निर्देशन में इस टोली ने संयुक्त राज्य के आर पार यात्रा करते हर सप्ताह विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को, जिनमें येल, हार्वर्ड, कोलंबिया, प्रिंसटन तथा स्टैनफोर्ड के पुस्तकालय सम्मिलित हैं, दर्जनों स्थायी ऑर्डर लिए कि जैसे जैसे आती जाएंगी बुक्स हर कोई लेता जाएगा, ऑर्डर करता जाएगा। परमानेंट उन्होंने ऑर्डर्स ले लिए। कुछ ही महीनों में उनके जो प्राचार्य थे, प्राचार्य मीन्स जो प्रोफेसर्स थे वहां के, उन्होंने कमेंट्रीज लिखनी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी। जिन्होंने वो ग्रंथ पढ़े उसके ऊपर अपने अपने कमेंट्स देने शुरू कर दिए, और कईयों ने अपने विद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए प्रभुपाद की पुस्तकों के लिए ऑर्डर भी दिया और उनको वो रेफर भी करते थे। इस तरह अधिकांश अमेरिकन तथा कैनेडियन पुस्तकालयों में पुस्तकों का पूरा सेट प्रदान करके बीबीटी पुस्तकालय टोली ने अपना कार्यक्षेत्र यूरोप तथा भारतवर्ष में बनाया, जहां उसे वैसे ही सफलता मिली। कोलंबिया विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर एलेक्स वेमन ने लिखा, हाल ही में एसी भक्ति वेदांत स्वामी
प्रभुपाद कृत श्रीमद् भागवत पढ़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसके पृष्ठ पृष्ठ में संस्कृत शब्द के प्रति लगन है एवं उसके बहुमूल्य अर्थ दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि ये चिरस्मरणीय कार्य असंख्य पश्चिम वासियों को भागवत का दिव्य संदेश प्राप्त करेगा, अन्यथा वे इतने बड़े अवसर से वंचित रह जाते। कि अब जो स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर राइटिंग नाइस कमेंट्स ऑन दैट, जिसको वो और ग्रंथ को प्रमोट कर सकते हैं। प्रभुपाद प्रसन्न थे कि पाश्चात्य विद्वान भी उन्हें मान्यता और सम्मान दे रहे थे, और कभी कभी अपने अतिथियों को उनकी समीक्षाएं भी दिखाते थे कि ये देखो फलां ने ये लिखा है, फलां ने मेरे ग्रंथ के बारे में ये लिखा है। तो जब उनके पास आते थे, गेस्ट आते थे, तो उनको दिखाते थे। जब सितंबर 1974 में प्रभुपाद कई सप्ताह तक बीमार रहे, तो उस समय पुस्तक वितरण की रिपोर्ट ही उनकी सर्वश्रेष्ठ औषधि थी। कि कोई आकर बता देता कि बहुत अच्छा है सब कुछ, तो इस तरह से उनको कि बुक्स बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो प्रभुपाद एकदम से प्रसन्न हो जाते। उनको लगता मैं जल्दी से ठीक होकर मैं और ग्रंथ लिखूं और नाम प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने पुस्तकालय टोली को लिखा कि जब भी मुझे अपनी पुस्तकों की बिक्री की सूचना मिलती है तो मुझे शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ तक कि बीमारी की इस अवस्था में तुम्हारी रिपोर्ट से मुझे सारी शक्ति मिल रही है। उसी बीमारी में उन्होंने रामेश्वर को लिखा, जहां तक पुस्तक बिक्री की संख्या की बात है, इसी प्रकार प्रयास करते रहो। मेरे जीवन की यही सांत्वना है कि मैं कुछ काम अपने गुरु के प्रति मैं सेवा कर पाया। जब मैं सुनता हूँ कि मेरी पुस्तकें इतनी ढंग से बिक रही हैं, तो मुझ में ऐसी स्फूर्ति आ जाती है जैसे मैं युवक हो गया हूँ, जैसे मैं वापस से मेरे को एकदम से इतना स्फूर्णा हो जाती कि मैं जल्दी से ठीक होके लिखना शुरू कर दूं। शील प्रभुपाद ने स्वास्थ्य लाभ किया और 1974 के अंत तक उनका बीबीटी भी अत्यंत प्रबल हो उठा। कि एकदम से 74 में एकदम से उसमें वेव आई कि इट वाज फ्लरिशिंग सो मच। पुनः सारे मंदिर क्रिसमस भीड़ के लिए स्पर्धा में जुट गए। दिसंबर was the time then they started competition again. लॉस एंजलिस स्थित बीबीटी ऑफिस ने प्रभुपाद को सूचित किया कि एक वर्ष में आप देखो 3 लाख और 97,000 सजिल्द पुस्तकें बिकी थी। इस तरह पिछले वर्ष की अपेक्षा कि लास्ट ईयर से अभी 67 की उनको वृद्धि हुई थी। इस तरह लगभग 40 लाख बैक टू गॉड हेड की बिक्री हुई थी, जो कि 97% अधिक थी पिछले साल से। शील प्रभुपाद ने स्वास्थ्य लाभ किया और उन्होंने देखा कि 40 लाख बैक टू गॉड हेड की बिक्री हुई थी, जो 97% अधिक थी। अमेरिकन बीबीटी ने विभिन्न मंदिरों में 66 लाख की प्रतियां बेची थी, जो 60% अधिक थी। कि इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है। ऐसे समाचारों से प्रभुपाद युवक की तरह स्फूर्तिवान बन जाते, और इस तरह प्रभुपाद तथा उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो आंदोलन था वो और अग्रसर हो रहा था, जिसमें दुगनी तिगनी वृद्धि के लक्षण प्रतीत हो रहे थे। साथ ही विश्व भर में अन्य देशों के नवीन बीबीटी भी विस्तार कर रहे थे। शील प्रभुपाद ने 1972 में स्वतंत्र इकाई के रूप में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना इसी दृष्टि से की थी कि उनकी पुस्तकें निरंतर छपती रहें और बढ़ती रहें। एकांतिक स्वतंत्र इकाई का अर्थ ये है कि उन्होंने जो बुक बीबीटी जो है, उन्होंने बीबीटी जो ट्रस्ट थी ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाई थी। कि ये उनका मन ये था कि ये किसी भी एक मंदिर के साथ लिंक्ड अप ना हो, ये एक अलग है, और इसमें जो प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से कुछ भाग तो हम वापस से और उसमें बिजनेस में जैसे लगाना होता है, या बुक प्रिंटिंग में और लगाते जाएंगे हम, और प्रतियां बढ़ाते जाएंगे,
और हम उसका पार्टली जो है वृंदावन के प्रोजेक्ट्स में, प्रचार कार्य में हम लोग लगाएंगे। तो वो किसी एक मंदिर के साथ, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन थी अंडर इस्कॉन ही, लेकिन वो एक अकेली बनाई थी उन्होंने, कि जिस तरह से ये बीबीटी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लाभ के लिए कार्य तो करेगा, किंतु फिर भी इसका जो अस्तित्व था वो स्वतंत्र था। ट्रस्ट के दस्तावेज जो थे, जो ऑफिशियली जो लिखा गया था, इससे इसके ट्रस्टी पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन को इस्कॉन के मंदिरों में बांट देंगे। हाँ, और जिससे दो निधियां बनेंगी, दो उसका 50-50% जाएगा प्रॉफिट्स का। पहली पुस्तकों की छपाई के लिए कि द्वारा वो रीसर्कुलेट होगा प्रिंटिंग में, और दूसरी इस्कॉन की नई जो संपत्ति खरीदनी है, मंदिर निर्माण होना है, उसके लिए वो धन यूज होगा। प्रभुपाद को विश्वास था कि यदि इस सूत्र की आधे आधे 50-50% का पालन किया जाए तो कृष्ण की कृपा से इस्कॉन की सफलता निश्चित है। वे इस सूत्र का अपनी वार्ता तथा पत्रों में बारंबार उल्लेख करते, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के तात्पर्य से भी इसका उल्लेख हुआ है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि हमने प्रभुपाद का इतना संघर्ष देखा है कि वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए कहाँ चांदनी चौक में स्ट्रगल करते थे, एक एक पन्ना खुद प्रूफ रीडिंग करते थे। अब ये है कि किस तरह से चीजें, जैसे हम संघर्ष करके और इतना उम्र में इतना प्रचार कार्य और इतना उनको टीम वर्क मिल गया, और कहाँ बसें चलते फिरते मंदिर जा रहे हैं पुस्तकों के लिए, प्रोफेसर उसके ऊपर कमेंट्री लिख रहे हैं, तो कितनी पॉपुलैरिटी उनका, प्रसिद्धि हो रही है, कीर्ति मिल रही है उनको इस तरह से। लेकिन ये जिसने उनका संघर्ष देखा है शुरू से, कि जितना प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया है, वो इसको और ज्यादा एंजॉय कर सकता है। तो वे इस सूत्र को अपनी बार बार बताते थे कि ये आधा आधा ऐसे चलना चाहिए। शील प्रभुपाद ने अपने बीबीटी ट्रस्टियों को अधिकार दिया कि वे प्रकाशन योजना बनाएं, और तब उनकी स्वीकृति के लिए उनकी जब भी चाहे राय ले सकते हैं। वे अपने ट्रस्टियों के लिए कुछ मानदंड तथा कुछ निर्देश निश्चित कर देंगे, जिनका पालन करना होगा। उनकी राय लेकर ही वे कोई परिवर्तन कर सकते हैं। प्रभुपाद को परिवर्तनों से विशेष चिढ़ थी, कि उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था कि कुछ खास चेंजेस आए। वे पुस्तकों का आकार का चुनाव खुद करते, तस्वीरें खुद निश्चित करते, और किसी विशेष मुद्रण के लिए आकार के विषय में तथा जहाज से भेजने की नीतियों, मंदिर की विक्रय आदि के विषय में सुझाव देते। यहाँ तक कि जब कुछ मंदिर बीबीटी को भुगतान न करते, जब भी मंदिर, जैसे उन्होंने मंदिर को सप्लाई करी है, जैसे सपोज न्यूयॉर्क को करी है या लॉस एंजलिस को करी है, तो उनको डायरेक्टली बीबीटी को ही पैसा देना होता था। तो प्रभुपाद एकदम से उनको गुस्सा आता था, वो झटक पूछते थे कि अभी तक वहां के पैसे वहां क्यों नहीं पहुंचे हैं। तो उन्होंने वो लिखते, ये अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े मंदिर आप लोग चला रहे हो, कि जैसे वो उनको आगे एक पिता की तरह, जैसे पिता पुत्र को डांटता है कि तुम अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, तुम अच्छे से कार्य कर रहे हो, तो तुम पैसे पेमेंट क्यों नहीं अपनी कर रहे हो। तो वो ऐसे लिखते, ये अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े मंदिर जो संघ के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने बिलों का भी आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अनियमितता है, कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं प्रशासनिक कार्यों में से विश्राम लेना चाहता हूँ। कहते भी थे कि मुझे विश्राम लेना है, लेकिन फिर भी वो उनको पत्र लिखकर बताते भी थे कि उनको एकदम से बीच में बताना होता है। किंतु यदि अध्यक्षगण या जीबीसी व्यक्ति ही ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे, तो आप मुझे शांतिपूर्ण रहने दे सकते हो क्या? सारी बातें स्वतः होती रहनी चाहिए, तभी मुझे शांति मिल सकेगी कि कम से कम आप अपने बिलों का भुगतान तो समय पे कर दिया करो। और वे अत्यंत कठोर प्रबंधक थे, कि ही वॉज अ वेरी बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा हुआ उन्होंने हर के ऊपर, बिल्कुल प्रबंधक थे। वे कहा करते, वैदिक उपदेश के अनुसार, और देखो बात भी ठीक है, वैदिक उपदेश के अनुसार अग्नि, आग, ऋण जो कर्जा होता है, और रोग, इन तीनों चीजों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। कि अगर आप अभी भुगतान नहीं करोगे ऋण, आपका कर्जा मंदिर के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे, क्योंकि वो चाहते थे सेल्फ सस्टेन मंदिर हो, कि अपना खर्चा खुद चलाएं और आप अपना देखो कि कैसे आप प्रचार कार्य बढ़ा सकते हो।
कि अग्नि, ऋण तथा रोग की कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ये जब थोड़ा ही हो उसको वहीं पे दबा लेना चाहिए, उन्हें हर तरह से शमित करना चाहिए। प्रभुपाद के विचार से पुस्तक वितरण अन्य बातों के साथ ही आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ इस्कॉन के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव के समान था। अन्य कार्य भी किए जा सकते थे, किंतु पुस्तक विक्रय सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि ये प्रचार कार्य भी था। और भी चीजें बनाकर बेची जा सकती थी, इंडिया से सप्लाईज जा सकती हैं किसी और चीजों की, लेकिन इसमें प्रचार के साथ साथ अच्छी आमदनी भी सम्मिलित थी। कि जैसा उन्होंने अपने मंदिर के एक अध्यक्ष को लिखा कि मैं इस रिपोर्ट से अत्यधिक प्रोत्साहित हुआ हूं कि हमारी पुस्तकें इतनी सुचारू ढंग से वितरित हो रही हैं। सारे विश्व में हमारा यही प्रमुख व्यापार कार्य है। यदि तुम इस और पूरा ध्यान दोगे तो कभी भी धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तथा एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा, यहाँ तक कि समिति के अग्रणियों के द्वारा व्यापार की पुष्टि का प्रश्न है, पहले तुम्हें समझना होगा कि व्यापार का अर्थ क्या है। व्यापार का अर्थ है प्रचार में सहायता करना। प्रचार के लिए धन चाहिए, अन्यथा हमें व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, हमारा पुस्तक व्यापार हमारे आंदोलन की सहायता के लिए इतना इनफ है कि हमें और कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखो धीरे धीरे जो रेस्टोरेंट्स बनना और वैसे और होटल की जिस तरह से गेस्ट हाउसेस बनना, ये तो और आगे 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 रेस्टोरेंट्स, होटल, गेस्ट हाउसेस, ये तो आगे आगे, या बुक शॉप्स बनी जिस तरह से, वो तो आगे आगे चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन मेन सबसे पहले अगरबत्ती और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ही कार्य था। दृढ़ता पूर्वक श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य एकांत में, उनको जब वो पुस्तकों का वितरण करते थे, उनको ऐसा महसूस होता था कि कृष्ण की प्रेम भक्ति का उनको सार अनुभव होने लगा है। क्योंकि आप जितना प्रीचिंग करते हो आपको लगता है कि आप उनके साथ ही हो, प्रभुपाद के, ठाकुर जी के साथ ही हो, जो एक परम आनंद के समान था। शील प्रभुपाद के गुरु प्रायः कहा करते थे कि अब कितनी सुंदर बात है ये, कि ईश्वर का दर्शन करने का प्रयत्न मत करो। कि अगर आप ईश्वर को ढूंढने जाओगे या ईश्वर के दर्शन करना चाहोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे में उतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को देख पाएं। लेकिन तुम ऐसे कर्म करो, कि ऐसा काम करो ताकि ईश्वर तुम्हें स्वयं आकर देखे कि ये कैसा काम कर रहा है, कि तुम इतना अच्छे काम करो। बहुत सुंदर बात है कि ईश्वर का दर्शन करने का प्रयत्न मत करो, किंतु इस तरह कर्म करो कि ईश्वर तुम्हें स्वयं देखने का प्रयास करे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण के दास अनुदास के आदेश के अनुसार विनीत भाव से कर्म करते हुए प्रभुपाद के शिष्यों को विश्वास था कि वे कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट कर सकेंगे। उनको ये लग रहा था कि चाहे हमें कोई देखे या ना देखे, हमारे गुरु, हमारे ठाकुर हमें देख रहे हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ी बात थी कि और उनको किसको दिखाना था। शील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने का सबसे प्रखर ढंग है और सबसे जो तेज रास्ता है ठाकुर जी को प्रसन्न करने का, वो क्या है? टू ग्लोरीफाई कृष्ण, ठाकुर की महिमा का, ठाकुर के नाम का बखान करना, वृंदावन को सपोर्ट करना, ठाकुर को सपोर्ट करना। तो उससे क्या रहता है कि जब हम ठाकुर की महिमा का गान करते हैं, हम जब दूसरे को अपने रास्ते पर लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें परसेंटेज वहां से सेट होनी शुरू हो जाती है कि ठाकुर को पता लगता है कि ये मेरे कितने लोगों को लेकर आया, कि ये मेरा निजी जन हो गया, कि हम दलाल बन गए ना बीच में उनके लिए काम कर रहे हैं। हम तो भगवान का आइडिया प्रमोट कर रहे हैं, हम उनके सेल्समैनशिप कर रहे हैं। अगर इफ वी आर सेलिंग कृष्ण, तो वी आर द एम्प्लॉयज, और हमारा एम्प्लॉयर कौन है और वो हमें क्या देने वाला है, हम उसको नहीं। आप छोटा सा कोई किसी के लिए छोटा सा कुछ करता है तो क्या उसको होता है कि मैं इसको क्या ना दे दूं,
लेकिन आप एक त्रिलोकीनाथ को एक बेच रहे हो, उसका आइडिया बेच रहे हो, तो वो आपके लिए क्या नहीं कर देगा। तो वो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि ध्यान आकृष्ट करने का सबसे प्रखर ढंग है, कि सबसे तेज जो रास्ता है, बिग लीप कौन सी, कि किसी को तुम किसी के हाथ में माला झोली पकड़ा दो। किसी को तुमने अगर किसी के हाथ में तुमने माला झोली दिला दी, किसी को तुमने मंदिर का रास्ता दिखा दिया, तो तुम्हारी वहां पर दलाली, वहां पर तुम्हारी शुरू हो गई। अतः पुस्तक वितरक अपने गुरु के साथ विशेष आदान प्रदान का अनुभव कर रहे थे, कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रभुपाद हमारे इतने क्लोज हैं, और इसी कारण से वे सेवा करने तथा वितरण करने के लिए बाध्य थे। संजय ने बताया कि अगर हम फिलॉसफी की दृष्टि से हमने देखा कि बाहर जाकर पुस्तकों का वितरण करना हमारी गुरु की इच्छा का पालन करना था, कि वो जो चाहते हैं, गुरु की आज्ञा थी, हम ये जानते थे, हमें ये स्पष्ट था। हमें आदर्शवाद की वास्तविक भावना भी थी कि इन पुस्तकों तथा पत्रिकाओं से संसार बदल जाएगा, कि वो हम विश्वास करके चल रहे हैं ना। एक बार कृष्ण भावना भावित होने पर आप देखेंगे कि अगर जब हम भक्त बन जाते हैं, सपोज, तो हमें स्वयं पता लगना शुरू हो जाता है कि जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, जगत, इसमें कुछ भी नहीं है, ये निस्सार है। ये वस्तुएं जो है यहाँ पर, भौतिकवाद जो है, ये कितना दूषित है। लोग यहाँ पर कितने ईर्ष्यालु हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं। और ये जो भौतिक जीवन है, ये मृत्यु जीवन का जो ये बंधन है, ये कितना भयानक है। और हम अपनी इच्छाओं से इसमें बंधते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो जो चीज हमें एक बार इससे छुड़ा देगी, वो भगवान का नाम ही है। तो ये हमें पता लगना शुरू हो जाता है। आप इसे प्रत्यक्षता देख सकते हैं। आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि आप इसको स्वयं बदल रहे हैं, किंतु आप अनुभव करते हैं कि जो भी प्रभुपाद की पुस्तकें पाता है, उन्हें पढ़ता है, वो आध्यात्मिक रूप से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। इस विषय में कोई संशय नहीं था। हम भी ये अनुभव करते थे कि भविष्य में ज्यों ज्यों कृष्ण भावनामृत का, ठाकुर के नाम का प्रसार होगा, त्यों त्यों संसार में महान परिवर्तन आएगा। प्रभुपाद भी कहते थे कि यदि कोई इन पुस्तकों का स्पर्श मात्र करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। हमारी श्रद्धा पुस्तकों तथा प्रभुपाद के शब्दों में थी। केशव भारती ने कहा, जब आप एक पुस्तक बांटते हैं तो आपको लगता है कि आप प्रभुपाद के आप पास चले गए हैं। अब जब कोई अगरबत्ती या अन्य वस्तु लेने की तुलना में एक पुस्तक लेता, तो हमारे अंदर एक अलग सी बात, एक नाटकीय रूप में हमें लगता कि हमने एक और सीढ़ी हम आगे चढ़ गए। वस्तुतः उन पुस्तकों को वितरित करते हुए हम सारे दिन प्रभुपाद के संग का अनुभव करते। हम अपने को इसलिए त्यागे नहीं समझते थे कि कुछ भक्त प्रभुपाद के अधिक निकट संपर्क में हैं। पुस्तक वितरकों को सदैव प्रबल उत्साह मिलता, क्योंकि ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भक्त, इनको प्रभुपाद की, अपने गुरु की जो पर्सनल एसोसिएशन है, वो बहुत कम मिली है। लेकिन बुक्स को बेचने में इनको जितना सेवा करने का लाभ हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनको डायरेक्ट उनकी एसोसिएशन मिल रही है। हम लोग हरिदास ठाकुर के विषय में पढ़ते कि किस प्रकार वो भूमि पर लौटते और लोगों से कीर्तन कराने की भिक्षा मांगते। हम भी तो यही कर रहे हैं। हम हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ऐसी बातों से हमें प्रोत्साहन मिलता। हम लोग सोचा करते, और ये उन्होंने विशेषज्ञ ने लिखा कि अब हम ये भी, हमें क्या चीज इंस्पायर करती थी बेचने के लिए। उनको लगता था कि प्रभुपाद इन पुस्तकों को लेखन में डिक्टेटिंग मशीन के पीछे बैठकर कितना समय व्यतीत करते हैं, कितनी रातें प्रभुपाद नहीं सोते हैं। हम लोग ध्यान रखते कि वो कितना दिन में सोचते होंगे, कुछ घंटे सोएंगे और फिर उठकर उन पुस्तकों के लिखने के पीछे सभी कामों में वो कटौती करते हैं, कि वो टाइम मैनेज करते हैं ना, रोज थोड़ा सा लिखने में। तो अतः हम लोगों को भी अपने टाइम को मैनेज करके, अपना माला जप करके, अपनी सेवा जो हमारा
रोज का कर्तव्य है। हमें भी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर प्रभुपाद इस उम्र में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो हमें भी अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते कि भक्त को 6 गोस्वामियों की भावना में रहना चाहिए, हमारे 6 गोस्वामियों की। अतः हम लोग प्रतिदिन उन प्रार्थनाओं को गाते रहते, हमें उनसे वास्तविक संबंध प्रतीत होता। यहाँ तक कि प्रारंभ में ही एक भक्त ने मुझसे कहा, क्या आप जानते हैं कि प्रभुपाद कहाँ है, कि प्रभुपाद है कहाँ पे कि आप उनकी बातें करते हैं। और फिर हमने कहा कि प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में हैं। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रभुपाद जैसे महाराज श्री हैं, वो अपनी वाणी में हैं, अपने ग्रंथों में हैं। प्रभुपाद भी अपनी वाणी में हैं, अपनी कथाओं में हैं। उनका अस्तित्व, जो उनके आइडियाज हैं, जो उनकी सोच है, वो उनकी कथाओं में, उनकी ग्रंथों में है। और ये भावना हमें सदैव बनी रहती, इसी से हमें प्रभुपाद का संग मिलता। जगदात्री देवी दासी कहती हैं, जब मैं प्रभुपाद की पुस्तकें बांट रही थी तो मैं समझती थी कि मैं उनका सबसे प्रिय कार्य कर रही हूँ। मैं अपने गुरु के आदेशों को पूरा करने में सहायता दे रही थी, अतः वह मुझसे बहुत प्रसन्न है। वे और अधिक प्रसन्न होंगे यदि मैं इसे और अच्छी रीति से करूं। मैं सदैव ये कहानी सुना करती थी कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रसन्न होते यदि कोई बाहर जाकर एक भी पत्रिका बांट आता, क्योंकि वास्तव में संकीर्तन भावना का ही महत्व है, जिससे बद्ध जीवों, संकीर्तन क्या है, बद्ध जीवों के ऊपर जो बद्ध है, जो बंधा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो बंधा हुआ है, जो माया में बंधा हुआ है, जो भौतिकता में बंधा हुआ है, उसे बद्ध जीव कहा जा सकता है। तो अगर हम उसके ऊपर कृपा करते हैं, अगर संकीर्तन से करते हैं तो वो संकीर्तन ठाकुर को बहुत प्रिय है। अगर हम वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं तो वो भी उनको बहुत प्रिय है। महाराज श्री भी बहुत अच्छा कहते कि अगर आप देखो कि भक्त होना बहुत बड़ी बात है, भक्त होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप, एक तो पहले हो गया बद्ध जीव जो माया में लिप्त है, माया में है। अगर आप बद्ध हो, अगर आप तृप्त नहीं हो, तृप्त मीन्स आपकी अगर इच्छाएं अभी चल रही हैं, अगर आप तृप्त नहीं हो तो आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको अतृप्ति, वो आपकी जो डिजायर्स हैं आपको मुक्त नहीं होने देंगी। आप वापस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ में आते जाओगे। तो उन्होंने कहा कि जो तृप्त नहीं है वो मुक्त नहीं हो सकता। और भक्त होना तो बहुत बड़ी बात है, भक्त होना तो और ऊपर की बात है कि तृप्ति होनी। और बद्ध जो है जीव, वो तो बहुत नीचे की बात है। जो फॉलन सोल्स हैं उसके ऊपर वो कृपा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बहुत काम किया है। हम इनको प्रणाम करते हुए ग्रंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है बीबीटी के लिए हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी सेवा को हम प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने बद्ध जीवों पर अनुग्रह किया। उन्होंने, जगदात्री देवी दासी कहती हैं, मैं सदैव परोपकार करना चाहती थी, कि मैं चाहती थी जो मुझे मिला है वो सबको मिले। मुझे लोगों के लिए कुछ करने की भावना पसंद है, अतः लोगों की सहायता करना ही तो परम अर्थ है। आप लोगों के भगवत धाम जाने में सहायक बन रहे हैं। वही कल की बात आ गई ना कि कोई घर का भूला भटका कोई इस जगत में डोल रहा है, वो इधर बंधा ही हुआ है, आता जा रहा है, जाता जा रहा है, बार बार उसका मृत्यु होती है, बार बार उसका जीवन होता है, कभी कोई योनि में भटकता है, कभी कोई योनि में भटकता है। तो अगर मैं किसी को अपने भगवत धाम जाने के लिए, उसके घर वापस जाने के लिए, अगर मैं हाथ पकड़कर, अगर मैं उंगली पकड़कर सहायता कर रही हूं, तो ये परम अर्थ है, ये परम सेवा है। अतः ये मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात थी। हम अन्य जीवों को जब कृष्ण के पास लेकर जाते हैं तो हमारा शुद्धिकरण, हमारी जो प्योरिफिकेशन है वो अपने आप स्वयं होती जाती है, क्योंकि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं तो हम अपने आप शुद्ध होते जाते हैं। प्रभुपाद वो हमें कहते कि तुम्हें ये मैं ज्ञान जो दे रहा हूं, तुम इस ज्ञान को अपने पास मत रखना, आप इसको बांट देना। श्रील प्रभुपाद
अमेरिका में अपने भक्तों को उपदेश देने आए थे, वे इन पुस्तकों को वितरित होने के लिए इनके अनुवाद में इतना अधिक समय बिता रहे थे। तुम्हें इन्हें अन्यों में बांटना चाहिए ताकि लोग इन पुस्तकों को लेकर जाएं और अपना जो जीवन है प्रकाश में कर सकें, इनलाइटन हो सकें। कि ये मैं एक ज्ञान जो है, वैसे भी ज्ञान को बोला गया है कि ज्ञान जो है, विद्या जो है, ज्ञान है, वो जीवन को प्रकाशित करता है, जो इग्नोरेंस के अंधकार को हटाता है। तो जितना हम स्वाध्याय करेंगे, जितना हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, उतना हमारा जीवन जो है वो इनलाइटेंड होगा। तो प्रभुपाद इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद समहाउ बीबीटी, और इसके बारे में फिर देखते हैं आगे हम फिर कैसे पढ़ते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बोल श्रील प्रभुपाद की जय।